अब देखो बच्चों, चौथा प्रश्न है, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर्मेलनम कुरुत। इसका मतलब है, देखिए दो कॉलम हैं दिख रहे हैं आपको, क स्तंभ और ख स्तंभ, मतलब एक तरफ विशेषण है और दूसरी तरफ विशेष्य है। क में विशेषण और ख में विशेष्य है। अब इन दोनों को मिलाना है। आप विशेषण जानते हैं, आपको पढ़ाया है 6th में भी 7th में भी। विशेष्य भी आप जानते हैं। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है, जो भी संज्ञा शब्द या जिनकी भी आप विशेषता बता रहे हैं जिन शब्दों की, वो होते हैं विशेष्य। तो यहां पर देखो लिखा है, एक तरफ विशेषण और दूसरी तरफ विशेष्य। तो पहला शब्द है स्वस्था। स्वस्था विशेषण है, आप इसके साथ मिलाएंगे मनोदशा। महत्वपूर्ण गोष्ठी, मीटिंग, महत्वपूर्ण मीटिंग। जघन्यम कृत्यम, जघन्य कृत्य, कार्य, काम, जो बहुत ही जघन्य अपराध कहते हैं ना, बहुत बड़ा, बहुत जघन्य कार्य अपराध है। क्रीडंती पुत्री, पुत्री क्रीडंती मतलब खेलती। कुत्सिता वृत्ति, कुत्सित मतलब खराब, वृत्ति यानी आचरण, खराब आचरण। इसको भी आप बुक में या तो उसी शब्दों के सामने लिखोगे या आप उससे लाइन ड्रॉ करके मिला लोगे। बुक में ही करोगे, कॉपी में नहीं करना है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, विलोम शब्द लिखना है। अधोलिखिता नाम पदा नाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। जो लिखे हुए हैं शब्द, इनके विलोम शब्द आपको पाठ से चुन करके लिखने हैं। शब्द क्या है? श्वः, तो इसका विलोम होगा ह्यः। श्वः मतलब कल, आने वाला कल। ह्यः मतलब बीता हुआ कल। प्रसन्ना खुश, चिंतित चिंतिता चिंतिता। वरिष्ठा, इसका विलोम लिखोगे कनिष्ठा। वरिष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठा यानी छोटा। प्रशसितम, इसका लिखोगे प्रशंसितम। गर्हितम, प्रशंसितम का मतलब है प्रशंसा करना। गर्हितम निंदा करना। प्रकाशः, इसका विलोम लिखोगे अंधकारः। सफलाः, इसका विलोम होगा अफलाः। सफल का अफल, निष्फल, असफल। निरर्थकः, सार्थकः। ये क्वेश्चन भी बच्चों बुक में ही करिएगा, कॉपी में नहीं करेंगे। अब जो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपको करना नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूं कि ये कैसे किया जाता है, लेकिन ये आपको नहीं लिखना है, आप इसको केवल समझ लीजिए। इसमें जो रेखांकित पद है, जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं, उनको लेकर के प्रश्न बनाना है। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, प्रसन्नतायाः विषयो अयम्। यह विषय जो है वो प्रसन्नता का है। तो इससे क्वेश्चन बनाना है आपको। तो आप क्या क्वेश्चन बनाओगे? किसका विषय है? यह किसका विषय है? तो आप इसको संस्कृत में लिखोगे कस्याः विषयो अयम्। इस तरीके से इन शब्दों को लेकर के क्वेश्चन बनाने हैं। दूसरा है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति।
किसकी घोषणा है? आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे, कस्य घोषणा अस्ति। तीसरा है अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तो आप क्वेश्चन बनाओगे, अहम किम स्वीकरोमि, मैंने क्या स्वीकार कर लिया। समयात् पूर्वम आयासम करोषि, समय से पूर्व आयासम करोषि, समय से पहले ही मैं इसका आभास करता हूं। कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि, किससे पहले आयास कर रहे हो? तो समय से पूर्व। अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका कहाँ बैठती है? क्रोडे उपविशति। तो क्रोडे यानी कुत्र, इसका क्वेश्चन क्या बनाओगे? कहाँ बैठती है? अंबिका कुत्र उपविशति। इसको आपको लिखना नहीं है, ये आप बस ऐसे ही समझ लीजिए। अब बच्चों जो 7वां प्रश्न है, ये है संधि विच्छेद करना है। शब्द लिखे हुए हैं, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। जो शब्द दिए गए हैं, इनसे संधि विच्छेद करके रिक्त स्थान पूरा करना है। ये क्वेश्चन भी आप बुक में लिख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। शब्द लिखा हुआ है नोक्तवती, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे जब अलग अलग इसको हम करेंगे। न और उक्तवती, यहां पर न और उक्तवती मतलब नहीं कहा गया। न का मतलब नहीं, उक्त मतलब कहना। न उक्तवती, अ और उ मिल करके ओ हो गया है। अ और उ मिलके ओ हुआ है। जहां पर अ और उ मिलके ओ होता है, वहां पर गुण संधि होती है। तो ये क्या है? गुण संधि का उदाहरण। दूसरा सहसैव, इसको हम अलग अलग करेंगे। सहसा और एव, सहसा और एव। सहसा मतलब अचानक, एव का मतलब ही, अचानक ही। यहां पर आ और ए मिलके ऐ हो गया है। जहां पर आ और ए मिलके ऐ होता है, या आ और ए या ऐ मिलके ऐ हो जाता है, वहां पर वृद्धि संधि होती है। तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला शब्द है परामर्शानुसारम। इसका विच्छेद करेंगे। परामर्श अनुसारम, परामर्श के अनुसार, सलाह के अनुसार। परामर्श, यहाँ पर अ आया है। फिर इसके बाद अनुसारम, यहाँ भी अ है। तो अ और अ मिलके यहाँ पर आ बन गया है। परामर्शानुसारम। तो ये कौन सी संधि है? जहां पर अ और आ मिलके आ बन जाता है, आ और आ मिलके आ बन जाता है, या अ और आ मिलके आ बन जाता है, वहां पर दीर्घ संधि होता है। तो ये है दीर्घ संधि का उदाहरण। अब अगला शब्द है वधारहा। वध और अर्हा, वध के जो योग्य है, वध और अर्हा। यहां भी वध ध में अ है, और अर्हा यहां भी अ है। अ और अ मिलके आ हो गया है। यहां भी दीर्घ संधि है। अधुनैव, अधुना और एव। अधुना, अधुना का जो आखिरी वर्ड है वो आ है, बड़ा आ। एव का जो पहला वर्ड है वो ए है। आ और ए मिलके ऐ हो गया है। जहां भी आ और ए, अ और ए मिलके ए या ऐ बन जाते हैं, वहां पर वृद्धि संधि होती है।
तो ये शब्द भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। प्रवृत्तो असि। अगला शब्द है प्रवृत्तो अपि। इसको हम अलग करेंगे, प्रवृत्तः अपि। ये जो चिन्ह दिख रहा है, जो इंग्लिश में एस की तरह लिखा हुआ है, तो ये संस्कृत में हम इसको अ बोलते हैं, अ इसका उच्चारण करते हैं और अ लिखते भी हैं। जब हम अलग अलग करके इसको लिखेंगे तो अ लिखेंगे। प्रवृत्तः अपि। अपि का मतलब होता है भी। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आप बुक में ही कर लीजिएगा और केवल इसके इस पाठ का सारांश और शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर, जो कि पहला प्रश्न है जिसमें कि 6 प्रश्न हैं, ये वाला प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में लिखना है। और इसके अलावा जितने भी अभ्यास हमने अभी आपको समझाए हैं वो सब आपको बुक में ही कर लेना है। वैसे बच्चों ये जो चैप्टर है गृहम शून्यम सुताम विना, ये नया चैप्टर है। तो जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उसमें ये चैप्टर नहीं होगा। जिन्होंने एनसीईआरटी की नई बुक ली है या आपने नई बुक डाउनलोड करी है, इससे एनसीईआरटी की ऐप से आपने नया बुक जो डाउनलोड किया है उसमें ये चैप्टर है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है उसमें ये चैप्टर ही नहीं है तो ये एक्सरसाइजेज भी आप कॉपी में लिख लीजिएगा। और अगर आपके पास नई बुक है, चैप्टर है उसमें, तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ और सारांश, ये 3 चीज़ें आप कॉपी में करेंगे और बाकी सारे अभ्यास आप बुक में ही कर लीजिएगा। धन्यवाद।